इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश भाषा सीखते हैं। और चूंकि सभी को समझ पाए इसलिए हिंदी में कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जो भाषा का होगा थोड़ा सा नीचे लेवल का होगा ताकि सभी को समझ पाए और सीखें। चलिए हम लोग सीखते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा उसका जो अक्षर होता है, वर्ण जो नीचे स्तर से उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको जानना होता है। तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं जो कि ए बी सी ये जो होते हैं जेड तक, और इसका स्मॉल लेटर होता है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हैंडराइटिंग अच्छा बनाने के लिए कर्सिव राइटिंग लिखा जाता है, इस तरह से कर्सिव राइटिंग बोला जाता है। तो ये अक्षर है, लेटर्स हैं, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि कुछ अक्षर जो होते हैं हिंदी की तरह स्वर्ण अक्षर, व्यंजन अक्षर, तो इसमें क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये बेसिक जानकारी है, आप समझ ले। 5 जो अक्षर, 5 लेटर्स जो होते हैं ये वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़ के बाकी व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। तो ये अल्फाबेट के बारे में हमें जानकारी मिल गया, तो इसको सही उच्चारण के साथ हमें पढ़ना है और जानना है। उसके बाद हम लोग शब्द बनाते हैं। शब्द जब भी बनाते हैं तो खास चीज है कि जो अक्षर होता है प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मीनिंग मतलब सही क्रम रहेगा तभी तो कोई शब्द बनेगा। सपोज हम लोग बोलते हैं वाटर, वाटर WATER। अब इसमें कुछ और तरीके से लिखेंगे, सही तरीका तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर समझे आर को इधर लिखते हैं, ए इधर लिखते हैं, TEW, इस तरह से सारे अक्षर तो हैं लेकिन सही क्रम नहीं है, इस तरह से शब्द नहीं बनता है, इसका मीनिंग नहीं आएगा, तो इस तरह से कोई शब्द ही नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग शब्द, अगर किसी शब्द की बात करेंगे तो मीनिंग होना चाहिए, उनका एक शब्द होगा जो कि अक्षर लेटर्स होंगे सही क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये शब्द होता है। तो बहुत सारे शब्द मिलके सेंटेंस बनते हैं, उस सेंटेंस का भी प्रॉपर ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑर्डर होता है, उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे आई एम ईटिंग मैंगो, इसमें भी प्रॉपर ऑर्डर है। अगर मैंगो को पहले लिख दे, एम को बाद में लिख दे, ईटिंग को इधर उधर कर दे, तो ईटिंग एम आई मैंगो, इस तरह से वाक्य नहीं बनेगा, प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा, क्रम होना चाहिए, मीनिंग समझ में नहीं आएगा, अगले क्या बोल रहा है क्या नहीं पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर तो होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा तभी तो समझ में आएगा। आई एम ईटिंग, क्या खाने का काम हो रहा है, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, इस तरह से समझ में आएगा, अगला व्यक्ति को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है वो है एक सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है और वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ये 2 चीज कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट्स ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 चीज बहुत ही जरूरी है सेंटेंस में। और एक खास बात, हर सेंटेंस का जो पहला शब्द है उसमें पहला लेटर जो होते हैं, जैसे इसमें आई है तो कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में लिखा हुआ होता है, और अंत में इसका फुल स्टॉप पूर्ण विराम जो होते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसमें जो आश्चर्य जो मार्क होता है एक्सक्लामेटरी मार्क, तो वो होगा वो जो कि इस तरह से होता है, और ये क्वेश्चन मार्क है और एक फुल स्टॉप होता है, तो इस तरह का एंडिंग होगा। ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसको एंड करने के लिए इस तरह से फुल स्टॉप दिया जाता है। ये सेंटेंस को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग सेंटेंस में ही बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो लैंग्वेज है बनता है, भाषा बनता है। अगर हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं, किधर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो ये एक सेंटेंस है, उनका जवाब आएगा एक सेंटेंस के माध्यम से। इस तरह से लैंग्वेज बनता है, भाषा बनता है। तो और इस भाषा को जानने के लिए हमें ग्रामर सीखना पड़ता है। तो ग्रामर हमें क्या बताता है, कुछ नियम है, फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोगों को भाषा सीखने के लिए बताता है। हालांकि ये साइंस या मैथ की तरह नहीं है, 2+2 4 होता है, इस तरह का फॉर्मूला नहीं होता है, हर जगह फिट नहीं होता। जो रूल्स होते हैं हर जगह फिट नहीं होते हैं, लेकिन भाषा को सीखने के लिए ग्रामर एक अच्छा तरीका है।
सही और शुद्ध तरीके से यूज करने के लिए ग्रामर ही एक अच्छा उपाय है, हम लोग को सही भाषा सिखा सकता है। तो ये हुआ बेसिक जानकारी के लिए। आगे हम लोग ग्रामर की जो जानकारी है उसको आगे बढ़ाएंगे सेंटेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेंटेंस के बारे में हम लोग और विस्तृत रूप से जानेंगे। ये सेंटेंस के विस्तार में एक सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, मोहित इज ईटिंग राइस विथ ए स्पून। ये कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं? पहले तो मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो चीज काफी है, इसमें है या नहीं है? अच्छा, ये बात पता करने के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब एक्शन वर्ड क्या है, क्रिया क्या है। इस सेंटेंस में देखते हैं ईटिंग, खाने का काम हो रहा है, इज ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। तो अब पता चल गया कि इसमें वर्ब क्या है, खाने का काम हो रहा है। राइस तो है ही, वो तो राइस एक सामान हो गया, चीज हो गया, स्पून भी चीज हो गया, ये तो कनेक्टर्स हो गया, मतलब जोड़ते हैं, शब्द को जोड़ रहे हैं विथ ए स्पून। अच्छा, तो मोहित नाम हो गया, तो ये तो वर्ब नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये वर्ब है, मतलब खाने का काम हो रहा है। अच्छा, ये पता चल गया खाने काम हो रहा है। इस काम को कौन कर रहा है, इसमें कर्ता कौन है, काम करने वाला है कौन, तो ये पता चल रहा है यहां पे है ये मोहित, तो ये है सब्जेक्ट। तो पता चल गया सब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब है। और अगर सब्जेक्ट को हम लोग यहां से अलग कर देंगे, सब्जेक्ट को अलग कर देंगे, बाकी पूरा ये जो है यहां से यहां तक प्रेडिकेट से कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, इस तरह से हमने यहां पर विभाजित किया है। सेंटेंस के दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट मैंने अलग कर दिया, और जो बाकी जो बच्चे हैं वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में हम लोग देखते हैं वर्ब भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। यहां देखेंगे है या नहीं, वर्ब तो हमने पहले बता दिया था, ये देखिए वर्ब दिख रहा है, ये वर्ब है। और बाकी जो है राइस विथ ए स्पून, ये प्रेडिकेट है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट राइस। वर्ब को अलग कर दीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट गिनती आएंगे, है ना। वर्ब तो अलग कर दिए, प्रेडिकेट में से वर्ब निकाल दिया, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी आसान था। मेन वर्ब को पता कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर दोनों वर्ब है ना, तो एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो हम लोग को पता करना होगा कौन मेन वर्ब है, क्या है। जैसे कि पता लगी क्या है, यहाँ वर्ब है क्योंकि एक्शन वर्ड है, काम होने का बोध हो रहा है इससे। चलिए देखते हैं इसमें ईटिंग। ईटिंग एक वर्ब है, ये फॉर्म इसका चेंज हुआ है। हम लोग यहां देखते हैं वर्ब का जो मेन होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है टू बी फॉर्म, जिसको बोला जाता है टू बी फॉर्म रूट वर्ब होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे खाना, जाना, पीना, हंसना, रोना, ये इस तरह का वर्ड जो है वर्ब है, क्रिया। अब इसके अंत में क्या ना आता है, ना 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 ना, आना जाना सोना हंसना, ये सब ना ना आता है। तो नाना को छोड़ के बाकी जो ना ना आता है तो वो क्रिया होता है। तो इस तरह का वर्ब हमें पता लग गया, ये सब मेन वर्ब है जिससे एक्शन पता चल रहा है। तो उसके साथ जो सहायता के लिए जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसका फॉर्म चेंज होता है मेन वर्ब का। यहां देखते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब अलग कर दिए, और मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है ग्रामर के हिसाब से या तो टेंस के हिसाब से। उस फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं और अपने जो बात होता है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। यहां पे हम लोग वर्ब के फॉर्म को देखते हैं। मेन वर्ब का जो फॉर्म होते हैं 5 फॉर्म होते हैं, इसमें दिया हुआ है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। अब इसमें कोई एग्जांपल के साथ देखते हैं। टू ईट का एग्जांपल लेते हैं, तो वर्ब 1 में होगा टू ईट, सेकेंड वन एट, ईटन, ईटन, EN लिखा हुआ नहीं है, ईटन। वर्ब 4 में ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, मतलब वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है या तो जेरंड फॉर्म भी बोला जाता है। तो इसमें ईटिंग होगा वर्ब 4। वर्ब 5 में ईट्स, इसमें असल में एस या ईएस जुड़ता है प्लूरल की तरह,
तो किसमें जुड़ता है? वर्ब वन में जुड़ता है। वर्ब वन में एस या ईएस जोड़ के हम लोग वर्ब 5 बनाते हैं। इस तरह से मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग टेंस के हिसाब से यूज करते हैं अलग अलग टेंस में, ताकि हमारा जो विचार है, हमारा जो बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें सही ग्रामर पर। यहां पर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अलग कर दिए। अब ये जो प्रेडिकेट भाग में दूसरा जो भाग है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी हमारा दो प्रकार का हो रहा है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है यहां देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन देखेंगे, ईटिंग से कनेक्शन, वर्ब से कनेक्शन देखेंगे। मोहित इज ईटिंग, क्या खा रहा है? स्पून तो नहीं खा रहा है, विथ ए स्पून लिखा हुआ है, स्पून तो नहीं खा रहा है, चम्मच को तो खा नहीं सकता। चलिए राइस खा रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, डायरेक्टली राइस को खा रहा है, तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। विथ ए स्पून मतलब स्पून की तो सहायता से खा रहा है ना, खाने का काम हो रहा है तो स्पून नहीं खा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिए, और इस तरह से जो सेंटेंस का जो भाग था हम लोग यहां से क्लियर किए और समझे कि एक एक भाग का विश्लेषण होता है। और इसी कड़ी में मैं आपको ये भी बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, एक एक शब्द किस तरह से यूज होता है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन आर्टिकल है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। इस तरह से हम लोग एक एक शब्द का विश्लेषण देखते हैं वाक्य में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक सेंटेंस का हम लोग इस तरह से समझ लिए हैं, आगे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।